सर जैसा कि हम सब जानते हैं साल 2025 मंगल का साल रहने वाला है। 2025 भी ऐसा किसी के लिए जरूर साबित होगा जो कि किसी की जिंदगी को बदलने वाला होगा। क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं? क्या ये सकारात्मक साल रहेगा या इसके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिल सकती है? मेष राशि में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत प्रॉब्लम्स झेलेंगे, बट ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छाइयों को भी भोगेंगे। ये कैसे पता लगेगा? कि हम अभी जो बात कर रहे हैं या इस दुनिया में आप जितनी भी राशियां दोस्तों देखते हो ना, इस पर मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको विश्वास नहीं करना है, बट इसको अपने जीवन में फॉलो कितना करना है ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये लोगों को एक तरह से डराकर बिजनेस करना कितना सही हो गया? तो ये पाप का तरीका कि भोगना तो उनको भी पड़ेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। राशि वालों के लिए जो शुरुआती 6 मंथ है वो तो बहुत हार्ड है क्योंकि राहु लगन में ही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम और आपके साथ मैं हूं आमिर खान। आज फिर एक ऐसा प्रोग्राम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं जिसमें बात होती है आपके जीवन को लेकर कि कैसे आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है आप लोगों को सही मार्गदर्शन देना। आज के इस कार्यक्रम में बात होने वाली है साल 2025 को लेकर कि साल 2025 हमारे लिए कैसे रहने वाला है। क्या इस साल में हमारी लाइफ में किसी तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं या ये साल हमारे लिए लकी रहेगा या नहीं रहेगा? क्या कुछ घटनाएं घटित हो सकती हैं इस साल में और कैसे आप इस साल में अपने लिए खुशहाली लेकर आ सकते हैं? वो कौन से लकी उपाय होंगे आप सभी के लिए जिन्हें कर कर आप अपनी लाइफ के अंदर बदलाव ला सकते हैं? इसके लिए हमारे जो खास मेहमान हैं उन्हें आप लोग अच्छे से जानते हैं। कुणाल कुमार लाइफ डिजाइनर है जो लोगों की लाइफ को डिजाइन कर रहे हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे सर, लगातार बहुत अच्छा रिस्पांस हमारे इस प्रोग्राम को आ रहा है। लोगों की डिमांड रहती है कि नए नए टॉपिक्स पर आपसे बात की जाए। जी। लोगों की डिमांड थी कि साल 2025 को लेकर आपसे बात की जाए। सर जैसा कि हम सब जानते हैं साल 2025 मंगल का साल रहने वाला है। अगर हम अंक शास्त्र की बात करें, अंक ज्योतिष की, तो 9 का अंक बनता है 2025। तो ये मंगल का साल रहने वाला है। क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं? क्या ये सकारात्मक साल रहेगा या इसके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिल सकती है? देखिए, वैसे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस सालों में ऐसे पता नहीं चलते कि अगर हम बात करूं कि 2017, 18, 19, 20 में से सबसे बेस्ट कौन सा ईयर था आपको, तो शायद अभी याद है आपको। जी जी, शायद प्रॉपर याद नहीं होगा। हाँ। बिल्कुल। तो सब साल एक जैसे या कुछ ऐसा चेंजेस। 2017 में मेरी शादी हुई, हाँ हाँ हाँ। या मैं पहले नौकरी करता था और 2019 में मैं बिजनेस में चला गया। तो हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे ही परिवर्तन कोई ना कोई साल लेके जरूर आता है। जी 2025 भी ऐसा किसी के लिए जरूर साबित होगा जो कि किसी की जिंदगी को बदलने वाला होगा। जी। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि 2025 में बहुत सारी शादियां होंगी। ऐसे भी केसेस हैं कि जो पुरानी चल रही शादियां ब्रेक होंगी, डिवोर्स तक नौबत पहुंच जाएगी, या ऐसे भी केसेस होंगे जो ऑलरेडी कोर्ट कचहरी में केसेस चल रहे होंगे, वो अलग हो जाएंगे। कहीं पर आगजनी भी होगी, कहीं पर लड़ाई झगड़ा भी होगा। इस साल की अगर मैं बात करूं 2025 इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि इस साल का जो अंक है, अगर मैं बात करूं 2025, तो ये मंगल का अंक है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ 25 की, तो वो केतु का अंक है। मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन ही अंगार है। जी। मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन ही अंगार है, यानी कि धधकते हुए अंगारे अगर कहीं पर भी गिर जाएं, हाथ पे या कहीं भी बॉडी को टच हो जाए, तो बॉडी को जला सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हाल पृथ्वी पर रह रहे लोगों का होने वाला है। इस साल की अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि आगजनी बहुत ज़्यादा होंगी, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे, दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी। तो बहुत सारे लोगों को मैं बता दूं जो बहुत अग्रेसिव है कि हम गाड़ी चला रहे और किसी ने हमें ओवरटेक कर दिया, तो बहुत सारे लोग हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि ये आगे कैसे निकल गया। तो ऐसे जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, सभी को सावधानी बरतनी है। अपना जो व्हीकल है उसको सावधानी पूर्वक चलाएं और एक स्पीड को मेंटेन करें। तो ऐसे बहुत सारे लोग जीवन में
अपने दुख को लेकर के आगे चल रहे हैं, उनके लिए एक दिन उनके लिए मौत के बराबर है। तो ये सब उनको यही कहना चाहूँगा कि सावधानी बरतें, ध्यान रखें, किसी की होड़ में ना लगें। 2025 में ऐसी दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, ये सोच करके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने फिर से बताया कि 2025 को हम टोटल करते हैं तो 2 + 2 + 5 9 अंक मंगल का है। और इस साल की शुरुआत में जो मंगल की पोजीशन है वो नीच राशि में है। अच्छा, वो नीच राशि से हो रहा है, यानी कि जो पहली डेट होगी ना 31 की रात और 1, वो ही बहुत ज़्यादा परेशानी से भरी हो सकती है। पहले ही दिन से। पहला ही जो दिन है वो बहुत डेंजरस होने वाला है, क्योंकि मंगल नीच राशि में है। जी, मेष राशि वालों के लिए जो मंथ है ये, क्योंकि जब ये महीना चेंज होगा तो मंगल करीबन 7.4 डिग्री के हैं, 7.4 डिग्री के, अप्रॉक्स 7 डिग्री मान लो, तो करीबन अभी महीना पूरा पड़ा है और उनकी जो गति है करीबन 30 to 40 डेज तक रहती है एक राशि में। तो नेक्स्ट मंथ मेष राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए, मिसहैपनिंग के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने वाला मंथ है। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं 2025 का जो टोटल अंक है वो 9 है, 9 मंगल का अंक है। लेकिन अगर बात करें सिर्फ 25 की लास्ट जो अंक है वो 7 नंबर, वो केतु का अंक है। तो केतु और मंगल आपस में बहुत शुभ ग्रह नहीं है। अच्छा, और ये किससे बना? 2 2 5 5 से कितने नंबर बने? 9 नंबर बनते हैं। 9 नंबर बने। लेकिन कौन कौन से नंबर का यूज हुआ है? 2 का हुआ है, 2 का 2 फिर बार 2 हुआ का, है जी, एक बार और 5 का हुआ है। हाँ, तो जो 2 नंबर है वो चंद्रमा का है। जी, 2 नंबर चंद्रमा को चंद्रमा रिप्रेजेंट का, करता है और हाँ। 5 नंबर मरकरी को रिप्रेजेंट जी। करता है। तो मरकरी और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा और बुध में हालांकि पिता पुत्र हैं, जी, लेकिन फिर भी इन ग्रहों में आपस में नहीं पड़ती। चंद्रमा बुध को तो अपना पुत्र मानते हैं, पर बुध चंद्रमा को अपना पिता नहीं मानते, क्योंकि जन्म के समय ही चंद्रमा बुध को छोड़कर अपने लोग चले गए थे, यानी कि अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में बिजी हो गए। हाँ, तो बुध, अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध चंद्रमा की राशि में बैठ जाएं तो स्किन डिजीज देते हैं। अच्छा, दोनों सौम्य और सॉफ्ट ग्रह हैं, जी, दोनों ठंडे ग्रह हैं, दोनों ही 4th हाउस के कारक माने गए हैं। हालांकि 6 नंबर और 3 नंबर में चंद्रमा बैठ जाएं तो सुंदरता प्रदान करते हैं, लेकिन चंद्रमा की राशि में अगर बुध बैठ जाएं तो स्किन डिजीज देते हैं। अच्छा, व्यक्ति को खारिश होने लगती है, खुजली होने लगती है, व्यक्ति की बॉडी पर बहुत सारे स्पॉट आ जाते हैं, बहुत मल्टीपल इश्यूज देता ही रहता है। बुध हमारे शरीर में वाणी है, बुध हमारे शरीर में वाणी है और चंद्रमा हमारे शरीर में मन है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि जो दोनों नंबर हैं इस साल के नंबर में अंकित हैं। जी, तो दोनों ही जो चंद्रमा है वो पानी है, साल हो गया, टोटल अंक हो गया 9 का, यानी कि मंगल का, यानी कि आग और पानी। तो पानी से भी बहुत लोगों को सावधानी बरतनी होगी। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, पानी में से आप खेल कर रहे हैं, तो पानी की वजह से आपके जीवन में दुर्घटना ग्रसित आपको होना, बहुत सारी दुर्घटनाएं इस साल होने के चांसेस हैं। तो बहुत लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि देखो करीबन 12 तरह के लगन बनते हैं, 12 ही राशियां होती हैं, बट ऐसा नहीं है कि सबके साथ सेम स्थिति डेवलप होनी है। मेष राशि में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत प्रॉब्लम्स झेलेंगे, बट ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छाइयों को भी भोगेंगे। ये कैसे पता लगेगा? ये देखिए कि हम एक राशि और लगन बेसिक काम करते हैं कि हम अभी जो बात कर रहे हैं, या इस दुनिया में आप जितनी भी राशियां दोस्तों देखते हो ना, इस पर मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको विश्वास नहीं करना है, बट इसको अपने जीवन में फॉलो कितना करना है ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी, इसको अपने जीवन में 10% से लेकर के मैक्सिमम 25-30% तक आप इसको अपने जीवन में लागू कर सकते हो। ऐसा क्यों कहा आपने? ऐसा इसलिए कि एक बच्चे की भी मेष राशि है,
हाँ और एक वृद्ध की भी मेष राशि है। अब एक मेष राशि वाले व्यक्ति की तो अगले कुछ दिनों में मृत्यु होने वाली है, हाँ लेकिन एक मेष राशि वाला बच्चा भी पैदा हुआ है जी अभी कुछ समय, तो दोनों की लाइफ भिन्न हो गई ना। हाँ, दोनों के रास्ते। तो ये मृत्यु और जन्म, जी ये व्यक्ति का अलग अलग बेस्ड है। अच्छा। जैसे कि जन्म के समय हमारी और ग्रहों की स्थितियां अगर ये राशि ही काम करेंगी तो व्यक्ति के फिर कर्मों का क्या महत्व। अच्छा बिल्कुल। फिर तो आप कर्म करना, आप अपनी राशि के बारे में पढ़ लो कि इस साल आपकी लॉटरी लगेगी, आप लॉटरी की टिकट लो। बट अगर लॉटरी की टिकट नहीं लगी तो फिर किसको पकड़ोगे? फिर तो रास्ता ही नहीं है। आपने अपना साल भी खराब कर लिया और लॉटरी की टिकट लगी नहीं। आप किस्मत के सहारे बैठे रहे, आपने कोई कार्य किया नहीं, कोई कर्म किया नहीं, कोई मेहनत की नहीं, कोई अपॉर्चुनिटीज जो आई वो भी गंवा दी। तो ऐसे ही मेष राशि से मीन राशि पर तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं, चाहे वो मैं हूं, चाहे इस धरती का कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, वो कितनी भी मर्जी बातें करे, बट फिर मैं बताता हूं कि इनका आपके जीवन में जो रोल है वो 10 से 25 से 30% बस। ये मैंने बहुत ज़्यादा बोला है क्योंकि आपके अपने कर्माज बहुत मैटर करते हैं आपकी लाइफ को बदलने में। तो 50% आपके कर्मा का रोल प्ले होता है, आपके कर्मा का फल आप भोगते हैं। उसके बाद आपका नक्षत्र हो गया, आपकी ग्रह स्थिति हो गई। किसी की मेष राशि है, किसी की मेष राशि के बाद लगन का अलग रोल है जी। लगन और राशि, लगन से व्यक्ति का व्यक्तित्व देखा जाता है, उसकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, उसकी ऑरा देखी जाती है जी। राशि से व्यक्ति का नेचर देखा जाता है, उसके अंदर उसके जीवन जीने के सिम्टम्स कैसे होंगे, उसका नेचर बिहेवियर देखा जाता है। चंद्रमा से हमारा मन देखा जाता है, मंगल से बल देखा जाता है, बुध से वाणी देखी जाती है, बृहस्पति से ज्ञान देखा जाता है, शुक्र से सुंदरता देखी जाती है, शनि से हमारे शरीर की हड्डियां देखी जाती है, मंगल से शरीर का बल देखा जाता है, राहु से शरीर में अंदर पाप को कर्म करने का व्यक्तित्व नेचर देखा जाता है, और केतु से शरीर के ऊपर उत्पन्न हो रहे कष्टों को देखा जाता है। तो ये सारे ग्रह हमारी बॉडी में विद्यमान है। बिल्कुल। ये हमारे परिवार में भी है, हमारे समाज में भी है, हमारे देश में भी है, फिर इस पृथ्वी पर भी है, जी जी। इस ब्रह्मांड में भी है। तो ग्रह तो कभी रुक नहीं रहे हैं। बिल्कुल कुणाल जी। आपके जन्म के साथ ये एक्टिवेट होते हैं और जन्म के साथ मरण के साथ ही ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया कि कभी कभी आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं आमिर जी जो राशियों को नहीं देखते, बिल्कुल फॉलो नहीं करते, क्योंकि बहुत बार जैसे मैं बहुत लोगों को, मेरे कुणाल जी मैं एक राशि देखता था, कुछ भी नहीं, सब बकवास की बातें, क्योंकि बकवास लोगों ने बना दिया कि 2025 में बोल तो ऐसा दिया, उसके साथ तो कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि उसके कुछ ग्रहों की पोजीशन ऐसी थी कि उसके साथ कुछ अच्छा हो नहीं सकता था, तो उसका विश्वास तो उठ गया ना। बिल्कुल से। तो मेरा ये भी अनुरोध है देखो सभी से कि ऐसा कुछ करो कि ज्योतिष पर से लोगों का विश्वास खत्म ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कमाना या नहीं कमाना, ये आपके व्यक्तित्व पे डिपेंड करता है, लेकिन गलत तरीके से लोगों को ज्ञान देना, डराना, गलत मिसगाइड करना, जी, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोगों का विश्वास इस ज्योतिष के ऊपर से उठ जाएगा। आज हर कोई इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पेज लेके बैठा है, उसने कुछ पहले कॉमेडियन कुछ ऐसी वीडियो डाली कि उसकी फैन फॉलोइंग अच्छी हो गई, फिर धीरे धीरे उसने वो क्या नाम है, ज्योतिष का काम शुरू कर अपना दिया। ज्योतिष की नॉलेज लेकर के ज्योतिष का ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। सही बात है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जब सुनता हूँ तो मुझे ही शर्म आती है कि कैसे ये लोग ज्योतिष को, ज्योतिष हमारे महान ऋषि भृगु ऋषि ने, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उन्होंने लिखा था। महर्षि पाराशर हुए, उन्होंने शोध करके इसको और अपग्रेड किया। समय समय पर हमारे ऋषि मुनियों ने, देखा जाए ज्योतिष हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वैदिक हो, चाहे लाल किताब हो, हमारे ऋषियों ने अपग्रेड करने का काम किया। रावण जो कि एक राक्षस थे, पंडित विद्वान भी थे, बट एक राक्षसी का पुत्र होने की वजह से वो एक राक्षस भी थे। उन्होंने भी, अगर मैं बोलूं
कि लाल किताब जो कि सूर्य नारायण भगवान से अरुण देवता को मिली, अरुण देवता से रावण को मिली, जब रावण ने पढ़ी तो उसमें से बहुत सारे योगों की उत्पत्ति रावण ने की थी। हम जितनी भी ये किताबें पढ़ते हैं ना, कॉम्बिनेशंस, कि चंद्र और गुरु का गज केसरी योग आपको माला माल कर देगा, बुध सूर्य का आदित्य योग आपको धनवान बना देगा, चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग आपके घर में धन की वर्षा करेगा, ये कॉम्बिनेशंस डेवलप कहाँ से हुए? रावण ने इनको बनाया, इनको स्टडी करके एक ग्रंथ का रूप दिया। रावण संहिता जो लिखी वो रावण ने ही लिखी, और रावण ने बहुत सारे अच्छे योगों की चर्चा की, उन्होंने बहुत स्टडी की थी जी। तो हमारे उसके बाद भी ऋषि, आज भी हमारे बहुत सारे अच्छे एस्ट्रोलॉजर रहे, जैसे कि पंडित नारेंद्र श्रीमाली जी का नाम आपने सुना होगा, पंडित आनंद केवल जोशी जी का नाम, भोजराज द्विवेदी जी का नाम आपने सुना होगा। बहुत सारे ऐसे विद्वान आचार्य एस्ट्रोलॉजर हुए हैं जिन्होंने अपने अपने समय पर बहुत कुछ हमारे इस ज्योतिष को दिया है। तो आज किसी भी रूप में अगर ज्योतिष का मजाक कोई उड़ा रहा है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कि कोई भी त्योहार आता है उस पे कि आपको ये पोटली घर में रखने से आप माला माल हो जाएंगे जी। अब एक उदाहरण, दुनिया के सारे लोग, इस धरती के सारे लोग अगर उस पोटली को अपने घर में रखें, कैसे माला माल होंगे? बिल्कुल। क्या कर्मों का कोई रोल नहीं होता? अगर कर्मों का कोई रोल नहीं होता तो एक बार अपने पूरे खानदान में जितने भी आपके 3256 लोग हैं ना, सबके घर में वो पोटली बना के रख लीजिए। अगर सब करोड़पति अरबपति हो जाएं तो तब आकर के मुझे बोलना आप ये बात। सोच के भी, मतलब इसको सोचना कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट हम भेड़ चाल में चले जा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत चीजें हैं, अच्छी चीजें भी हैं, अच्छे तरीके भी हैं, बट इन चीजों पर एक लिमिट तक काम करना है। एक उपाय कैसे काम करते हैं? सिर्फ इसको 20-25, जैसे हम चाय पीते हैं, चाय में एक कितनी चीनी डालते हैं? एक चम्मच। बिल्कुल। टेस्ट आ जाता है ना? बिल्कुल। ऐसे ही दोस्तों आप अपने जीवन में ज्योतिष का प्रयोग करो, आपको टेस्ट आ जाएगा। लेकिन कुणाल जी, जैसे आप कह रहे हैं ना, ज्योतिष पे सिर्फ इतना ही विश्वास करें। आज की डेट में ज्योतिष एक ऐसा माध्यम बन चुका है ना कि लोगों का जीवन पूरा इस पर डिपेंड हो चुका है। लोगों को लगता है अगर मुझे लाइफ में कोई भी डिसीजन चाहिए, एक एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा। वो इसलिए ना कि आज के समय पे एस्ट्रोलॉजर ने भी क्या है कि इसको इस तरीके से प्रस्तुत कर दिया है कि ये करते ही किस्मत बदल जाएगी। तो ये बिजनेस है। हाँ, बिजनेस तो देखो है ही, लेकिन ये लोगों को एक तरह से डराकर बिजनेस करना कितना सही हो गया? देखो है तो ये पाप का तरीका कि भोगना तो उनको भी पड़ेगा। बिल्कुल। आप, मैं अभी ऐसे ऐसे मतलब उदाहरण दे सकता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी भी श्रापित है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर का अंत देखना, बहुत अच्छा नहीं होता। अच्छा। आज जो भी व्यक्ति जितना भी पाप कर्म कर रहा है ना, जितना भी लोगों को, यानी कि लोगों को डराना और लोगों को बचाना, ये भगवान के हाथ में है। बिल्कुल सही बात है। भूत प्रेत होते हैं, बट भूत प्रेत भी अपने एक दायरे में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी मंदिर में चल, उनकी भी एक लिमिटेशन है। वो डर अंधेरे से उत्पन्न करते हैं, वो डर अंधेरे से उत्पन्न करते हैं, तो उनकी एक लिमिटेशन है। दिन के उजाले में सूरज की, कभी सुना है कि भूत दिन में भी देखे गए हैं? बिल्कुल नहीं। रात का अंधेरा क्यों? क्योंकि रात से बच्चों को डर लगता है, उस डर के ऊपर ये हावी होते हैं। राहु केतु कौन है? छाया ग्रह। छाया ग्रह कैसी है? अंधेरा, सुर्ख अंधेरा। ये प्रभाव, ये एक्टिविटी रात में होते हैं। तो ये सबसे पहले व्यक्ति की मनस्थिति को कंट्रोल करते हैं। मन के अंदर, अरे अभी कुछ था, कोई था मेरे पीछे, मुझे ऐसा लगा कुछ हुआ है, तो ये वहम हो जाता है। वहम। फिर हम देखते हैं तो ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि हमें, क्योंकि हमारा डर प्रबल होता जा रहा है। जी जी। आप एक मूवी देखना, डरना जरूरी है, और एक मूवी है डरना मना है। उसमें बहुत सारे ऐसे आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। तो चलो हम बात करते हैं राशियों की। सबसे पहले आज हम मेष राशि की बात करते हैं कि 2025 में क्या बातें नहीं कुछ खत्म हो सकती। हाँ। बिल्कुल। 2025 कैसा मेष राशि के लिए रहने वाला है, हम इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों, मेष राशि जो कि जिसके अधिपति स्वामी है मंगल, और जिसका जो नंबर है वो है 9। मेष लगन और मेष राशि वालों को लिए समझना बहुत जरूरी। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो पहला जो महीना है वो उनके लिए ठीक नहीं है, यानी कि जनवरी में उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लेकिन
अगर मैं बिजनेस की बात करूं, काम की बात करूं, स्टेटस की बात करूं, तो बिजनेस उनका बढ़ने के चांस हैं, क्योंकि मेष राशि में अगर मंगल अभी, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए मंगल नीच राशि में है, पर मैम 2025 की बात कर रहे हैं, पर नीच के होने के बाद भी हर ग्रह की जहां पर वो बैठते हैं वहां पर अगर वो नीच राशि में है तो अपने से 7वें भाव के ऊपर वो पूर्ण दृष्टि से फल देते हैं जी। वो उच्च की दृष्टि हो जाती है। अगर कोई ग्रह उच्च का है तो अपने से 7वें भाव पर वो नीच की दृष्टि रखता है। तो मेष राशि वालों के लिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लड संबंधी या इन्फेक्शन संबंधी ध्यान रखना है कि इस महीने में अगर कोई मेष राशि वाले सर्जरी कराना चाह रहे हैं तो उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें, यानी कि जनवरी की जगह फरवरी में कराएं, यानी कि इन्फेक्शन बढ़ सकता है। अगर कोई हार्ट से रिलेटेड अभी ऑप्शन है, एक तो है कि ऑप्शन नहीं है, अभी हार्ट अटैक हुआ है, अभी प्रॉब्लम आई है, तो सर्जरी तो करनी चाहिए क्योंकि उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर ने सर्जरी बोली है कि आप 1-2 महीने में आपको ये सर्जरी करानी है, कोई कैंसर डिटेक्ट हुआ है और उन्होंने बोला है कि इसको ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, तो करीबन नेक्स्ट जनवरी से 15-20 डेज तक सर्जरी ना करें, उसके बाद की सर्जरी जो है आपकी सफल रहेगी, क्योंकि जो मंगल का गोचर है वो कर्क राशि से सिंह राशि में गोचर कर जाएगा। बात कर रहे हैं 9 नंबर की, तो जितने भी लोगों की मेष राशि है, जितने भी लोगों का जो अंक है, जो मूलांक है वो 9 नंबर है, उन लोगों के लिए साल इसलिए अच्छा है कि उनको प्रॉपर्टी के बेनिफिट मिलेंगे। अच्छा। जो घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल होगा ये। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हैं तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो घर का योग डेवलप भी होगा और घर खरीद भी लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया के सारे मेष राशि वाले 100 एकड़ का घर बनाएंगे या 10 एकड़ का घर, बट जिस जिसकी जो क्षमता है उसके अनुसार प्रॉपर्टी बनाने के उनके अच्छे योग हैं। जनवरी के बाद उनके तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जी। फैमिली की अगर मैं बात करूं, मेष राशि में फैमिली की बात करूं, देखो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेष राशि में सिर्फ मंगल की पोजीशन मैटर करती है, सारे ग्रहों की पोजीशन मैटर करती है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस जन्म कुंडली कोई भी राशि में, कोई भी लगन में शनि का रोल होता है। शनि के बाद बृहस्पति का, उसके बाद राहु केतु का, क्योंकि इनकी अवधि सबसे ज़्यादा होती है। अगर मैं बात करूं मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह की कुछ समय देखो हर ग्रह वक्री भी होता है, लेकिन फिर भी अगर मैं अंशों की बात करूं कि एक ग्रह एक राशि में करीबन, जैसे मंगल 45 डिग्री एक राशि में रहते हैं, सूर्य 1 महीने तक रहते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन, शनि 2.5 साल, बृहस्पति करीबन 12 महीने, राहु केतु 18 महीने, शुक्र जो है करीबन 30 to 40 डेज, मंगल और बुध ये करीबन 40 to 45 डेज अप्रोक्स एक राशि में गोचर करते हैं। जी। तो अभी मंगल का जो गोचर है वो कर्क राशि में है, यानी कि अभी कोई 7 डिग्री के हैं, तो इस महीने जनवरी के अंत तक, जनवरी में 7 डिग्री के होंगे 1 तारीख को, तो उसके बाद महीने के अंत तक वो कर्क राशि से सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। और सिंह राशि मंगल की मित्र राशि, यानी कि जिनकी मेष राशि उनके लिए फरवरी बहुत अच्छा है, फिर वो करीबन 45 दिन उनके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट, हो सकता है कि उनको कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हो सकता है उनका बिजनेस में कोई उनको अलग से टेंडर मिल जाए, कुछ ना कुछ उनके साथ अच्छा होगा और उसका रिजल्ट उनको देखने को मिलेगा। ये तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, स्थितियों की। हाँ हाँ। लेकिन उसके बाद गोचर कहाँ करेंगे मंगल? सिंह राशि से करेंगे कन्या राशि में, यानी कि उनके नेचर में परिवर्तन होगा। ठीक है। उनका नेचर चिड़चिड़ा हो जाएगा, हर छोटी छोटी बातों पे परिवार के अपने लोगों से ही उनकी लड़ाइयाँ होने लगेंगी, झगड़े होने लगेंगे, साझेदार के साथ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। यानी कि कभी अच्छा खासा सॉफ्ट नेचर में बैठे हैं, शांत मन से बैठे हैं, कोई बात हुई, कोई फ़ोन आया और अग्रेसिव हो गए। तो अगले जो 45 डेज़ हैं पैसे का नुकसान भी, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, मिड मार्च के बाद मार्च, लास्ट मार्च और अप्रैल, इसमें उनको कुछ धन लॉस भी हो सकता है। कहीं कोई पेमेंटें गई हुई हैं वो फंस सकती हैं, रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं। जी। उसके बाद जाएंगे मंगल तुला राशि में। तुला राशि क्योंकि शुक्र का घर है, तो उस पीरियड में थोड़ा ध्यान रखना है। अट्रैक्शन हो सकता है, अगर कोई टीनेज है तो
कोई अट्रैक्शन हो सकता है, या कोई आदमी के अंदर फिजिकली अट्रैक्शन डेवलप हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कोई फंसा भी सकता है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें देखिए, मैं तो अभी सिर्फ मंगल से कैलकुलेट कर रहा हूँ, जी बिल्कुल। लेकिन अगर मेष राशि पे मैं शनि से कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि शनि के अकॉर्डिंग शनि अभी चल रहे कुंभ राशि में, तो मेष राशि से वो 11वें प्रॉफिट के घर में, यानी कि अभी जो ये चल रहा था टाइम, उसके अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है। लेकिन 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे, ठीक है। तो मेष राशि के नज़दीक चले गए, तो उससे क्या उनकी मनस्थिति पर इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि कुछ भी टेंशन नहीं होगी, लेकिन फिर भी सर भारी भारी रहेगा, ऐसा फील होएगा कि कोई स्ट्रेस है। अब याद करेंगे कि स्ट्रेस क्या है तो याद नहीं आएगा, बिल्कुल। बट फील होगा कि कोई ना कोई भारी, क्योंकि मेष राशि के ऊपर जो है शनि जो है कुंभ राशि में विद्यमान है, और कुंभ राशि जैसे जैसे शनि की डिग्रियां बढ़ती जाएंगी, मीन राशि में सॉरी, तो जैसे जैसे डिग्रियां बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे शनि प्रभावी होते जाएंगे। तो मिड के बाद अगले, क्योंकि शनि एक राशि में करीबन 2.5 साल रहते हैं, तो चलो स्टार्टिंग में तो थोड़ा प्रभाव कम पड़ेगा, लेकिन आते आते बहुत ओवरऑल ये लेकिन अच्छा रहने इनके जो वाला है। दुश्मन होंगे जी। इनके जो दुश्मन होंगे वो परास्त होंगे। अच्छा। इनके बारे में कोई बुरा सोच रहा है तो बर्बाद होंगे 29 मार्च के बाद। कोई इनसे कोई लड़ाई झगड़ा सोच रहा है तो उसको नुकसान होगा, इनके लॉसेस वीक हो जाएंगे। 29 मार्च के बाद लॉसेस कम हो जाएंगे, ये खर्चा कम करेंगे, पैसे को जोड़ेंगे। एक्सीडेंटल केस कोई हो सकता है, क्योंकि अस्पताल दूर की यात्रा, फिजूल खर्चे, लॉस, विदेश यात्रा, धन की हानि, ये 12वें घर से देखी जाती हैं। तो लेकिन शनि को उस घर में कारक माना गया है, मंगल का साल है। अब शनि क्योंकि 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो गाड़ी व्हीकल बहुत ध्यानपूर्वक चलाना है। उनकी दृष्टि छठे घर पे पड़ रही है, छठा घर रोग ऋण शत्रुओं का है। हाँ। उससे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि शनि छठे, 8वें और 12वें घर के सबसे कारक माने गए हैं। उसके बाद 10th घर के, बट मेरी अपनी जो स्टडी है, मैंने शनि को 11वें घर में, जिसके भी देखा है, आप भी अगर अपनी कुंडली देखेंगे ना दोस्तों, अगर आपने बहुत कम समय में बहुत तरक्की करी है, आपने जीवन में 10 साल पहले अपना करियर देखेंगे तो आप स्कूटर पे घूमते थे या मोटर बाइक पे घूमते थे, और आज आपके पास रोल्स रॉय, बेंटली जैसी कार्स हैं। तो इसका तात्पर्य है कि आपका शनि 11वें घर में होगा, और 11वें घर के शनि ने आपको राजा बनाया, क्योंकि 11वें घर का जो शनि है वो इंसान को उसके जीवन में राजा जरूर बना देता है, या उस पथ पर जरूर ले जाता है जहां पर राजा बनने के चीज़ें उसके लिए उसका इंतज़ार कर रही हैं। तो ऐसे ही अब मेष राशि वालों के लिए जो देखो कई सारी चीज़ें हो रही हैं। मेष राशि के लिए शनि का गोचर काफ़ी हद तक बेटर है जी। 2.5 साल के बाद जब शनि मेष राशि में गोचर करेंगे, वो अगले 2.5 साल उनके बहुत खतरनाक होंगे, खराब होंगे। अभी मकर राशि पे शनि की 7.5 उतर रही है। मीन राशि में, मेष राशि पे अब शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। मीन राशि पे शनि बीचों बीच रहेंगे और कुंभ राशि के पे पाँव में चले जाएंगे। तो कुंभ राशि, मेष राशि और मीन राशि वालों के ऊपर 7.5 अब स्टार्ट हो जाएगी 29 मार्च 2025 से। तो उसके बाद इन लोगों को अपनी हेल्थ का, अपनी वेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है। वहीं कुणाल जी, अगर वृषभ राशि की बात करें, क्योंकि ओवरऑल जैसा भी आपने मेष राशि के बारे में बताया है, कहीं ना कहीं बहुत हद तक इनके लिए बेहतर ये रहेगा, लेकिन वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा? क्योंकि वृषभ राशि के लोगों को भी ये लगता है कि उनके लाइफ में मंगल का जो ये साल है कहीं ना कहीं उथल पुथल लेकर आ सकता है। देखो, मैं जैसे कि हम मेष राशि वालों के लिए बात कर रहे थे कि अगर मेष राशि वाले अपने जीवन में कुछ भी अवरोध फील करते हैं, कुछ भी लगता है कि, तो इन लोगों को चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए और हनुमान चालीसा लाल आसन पर बैठकर पाठ करना चाहिए। तो ये उपाय हर मंगलवार और शनिवार को करते रहें। शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ भी कर लें। इस साल के एंड तक आपकी परिस्थितियाँ काफ़ी बेटर हो जाएंगी। गाड़ी खरीदने का, यानी कि मिड जुलाई के बाद, जुलाई अगस्त के बाद से गाड़ी खरीदने का भी योग बन रहा है कि अगर ऐसी कोई स्थिति है, आप कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। साल के एंड तक आते आते आप लोगों की परिस्थितियां बहुत मजबूत होंगी और काफ़ी अच्छा काम आपका बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से
आरंभ हो सकता है। अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में है, बिल्डर लाइन में है, तो बहुत अच्छा होने वाला है ये मेष राशि का। बट अब वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के जो साइन है वो जैसे कहते हैं ना, ये टॉरस यानी कि बुल बैल, जी। ये जिद्दी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, ईगोस्टिक होते हैं। जैसे जैसे पैसा इनके ऊपर बढ़ता है, क्योंकि ये पैसा जीवन में बहुत कमाते हैं। अगर मैं 1 नंबर से 12 नंबर की बात करूं ना, तो सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले वृषभ राशि वाले और वृषभ लगन वाले लोग हैं। ये एक बार, जैसे मेष राशि तो थोड़े से अड़ियल होते हैं, ये हिट करते रहते हैं भले ही अपने को लॉस हो जाए। हाँ। क्योंकि मेड़ है ना, वो तब तक हिट करते रहेंगे जब तक कि रास्ता खुल नहीं जाएगा। एक बार चाहने के बाद चाहे जिए चाहे मरे, रास्ता जरूर बनाएंगे। पावरफुल होते हैं, दम भी होते हैं मेष राशि वाले। ये उनका नेचर है, अग्रेसिव होते हैं और क्रियोसिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा, क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा होती है। आप कभी भी किसी मेष राशि वाले को मिलोगे ना, वो क्वेश्चन बहुत करने वाला होएगा। हाँ जी, तो अच्छा वो कैसे हुआ, फिर उसके बाद क्या होएगा, वो क्वेश्चन में भी क्वेश्चन निकालते चले जाते हैं। बट वृषभ राशि वाले स्थिर हैं, स्थिर लगन है। हाँ। और 12 लगन चार्ट में सबसे पावरफुल लगन चार्ट भी है वृषभ राशि, वृषभ लगन सबसे पावरफुल। कृष्ण भगवान का जन्म भी वृषभ लगन में ही हुआ था। उनकी वृषभ ही राशि थी। उनके चंद्रमा लगन में उच्च राशि में बैठे थे, क्योंकि चंद्रमा को वृषभ में उच्च का माना गया है और लगन भी उनका यही था। तो कृष्ण भगवान के अंदर तो आपको पता ही होगा कि सारे सर्वगुण संपन्न भगवान साक्षात, बहुत लोग कहते हैं कि ये जो है विष्णु जी का अवतार है, बट मैं उनको विष्णु जी का अवतार नहीं मानता। मैं उनको साक्षात विष्णु जी ही मानता हूँ। मैंने ये देखा है कि सब में वो अपनी कुछ शक्तियों के साथ जन्मे, कुछ अंशों के साथ। जैसे राम जी की बात करूं, 14 कलाओं के साथ जन्मे, ये 16 कलाओं के साथ पैदा हुए थे विष्णु भगवान। तो सर्वगुण संपन्न थे। सुदर्शन के साथ कृष्ण भगवान ही आए थे जी। बाकी किसी भगवान का जो जन्म है सुदर्शन के साथ नहीं हुआ था। तो सर्वगुण साक्षात विष्णु ही है। तो कृष्ण भगवान भी जब धरती पर कृष्ण के रूप में विष्णु भगवान जब आए तो वृषभ लगन में ही आए थे। तो मोस्ट पावरफुल लगन चार्ट है ये। इस लगन में पैदा होते एक राजयोग बनता है, उसको 9th और 10th का संबंध, कि 9th भाव से भाग्य देखा जाता है, 10th भाव से ओहदा, स्टेटस, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, बिजनेस देखा जाता है। तो 9th में 10th नंबर है और 10वें में 11 नंबर है। बट दोनों के स्वामी शनि, अब शनि कहीं भी बैठ जाएं, बट आपस में नवमेश और दशमेश का तो संबंध हो गया ना। और किसी भी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी रूप में, किसी भी वे में, अगर 9th और 10th भाव का संबंध है कि 9th हाउस के मालिक 10th घर में बैठ जाएं, 10th घर के मालिक 9th हाउस में बैठ जाएं, तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ा राजयोग होता है जी। यानी कि कोई नंबर अगर 9 नंबर है 9 नंबर में धनु राशि, तो बृहस्पति अगर 10th घर में होंगे तब ये संबंध काउंट होगा। तो 9th नंबर में 10th नंबर और 10th नंबर में 11 नंबर, ये दोनों शनि की मकर और कुंभ राशियां हैं। दोनों का आपस में संबंध हो गया, 9th और 10th भाव का संबंध हो गया, तो राजयोग अपने आप हो गया जी। राजा बनाने का योग तो अपने आप ही डेवलप हो गया ना इस लगन और किसी लगन चार्ट में बन ही नहीं सकता। इसके बाद मेष लगन में, मेष राशि में भी बनता है। वो कैसे बनता है, बट इसमें अखंड साम्राज्य, जो इससे बड़ा कोई राजयोग नहीं होता, जिसको बोलते हैं अखंड साम्राज्य योग, वो सिर्फ वृषभ लगन में ही बनता है। मेष राशि में या मेष लगन में दशमेश और एकादेश का आपस में संबंध, ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग है। अच्छा। बट ये मेष लगन में ही बन सकता है। वृषभ लगन में ये नहीं बन सकता, उसमें 9th का बनता है। बट मेष में तब बनता है क्योंकि दशमेश भी शनि है और एकादेश भी शनि है। इसके अलावा आपस में ये राजयोग बनेगा ही नहीं। तो मेष और वृषभ लगन में ही देखा जाए, ये अलग अलग राजयोग हैं, बट वृषभ लगन में ज्यादा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य से ऊंचाइयों को पा लेता है। ठीक है। वृषभ लगन वाले जिद्दी भी होते हैं, स्वाभिमानी भी होते हैं, बड़े ईगोस्टिक भी होते हैं। जितना पैसा धीरे धीरे इन पे आएगा ये ईगोस्टिक होते जाएंगे। मैं अगर बात करूं कि
नोएडा में या इंडिया में इस समय जितने बिल्डर्स मेरे क्लाइंट हैं उसमें कम से कम अगर 100 बिल्डर होंगे तो समझ लीजिए 70% बिल्डर वृषभ लगन होंगे। 70%? हाँ, अच्छा। मैंने देखा है कि वो लोग जीवन में बहुत कम समय में बहुत ऊंचाइयों पे। हाँ 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 हर दान का अपना एक महत्व है। जी। शनि का दान किसी ब्राह्मण को नहीं देना चाहिए, बृहस्पति का दान किसी ब्राह्मण को देना चाहिए। वो किसी नौकर को, किसी गरीब को, किसी भिखारी को नहीं फलेगा, सिर्फ ब्राह्मण को फलेगा। बृहस्पति का दान सिर्फ ब्राह्मण को। जी। हर ग्रह का दान है। सूर्य का दान किसी ब्लाइंड आश्रम में, या चींटियों को दान, चींटियों को खाना खिलाना, या अंधे लोगों को मिठाई खिलाना, उन्हीं से फलेगा। जी। मंगल का दान बिल्डिंग में काम कर रहे मजदूरों को करने से फलेगा। बुध का दान सेवादार, बृहस्पति का दान पुजारी या ब्राह्मण, जो भी शुद्ध ब्राह्मण। जी। शुक्र का दान अपनी साली को, या किसी सुंदर अपनी गर्लफ्रेंड को, या किसी फ्रेंड को, या किसी भी आपकी कुलिक को आप एक अच्छा परफ्यूम खरीद के दे दें, या पत्नी को डिनर कराते रहे। वैसे तो किसी बाहर की जो दान है वो घर में नहीं लगता जी। तो ये कर सकते हैं। आप परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं, अच्छी लॉन्जरी गिफ्ट कर सकते हैं। हाँ तो ऐसा बहुत लोग करते हैं। जैसे आपकी साली हैं कोई, जी। उनको आप कुछ गिफ्ट कर दो, या आपकी कोई कुलीग है या कोई आपकी दोस्त है उसको भी आप कोई अच्छी सी परफ्यूम की, आजकल बहुत अच्छे हैं। जी। जी। शनि का दान जितने भी घर में नौकर चाकर हैं, सर्वेंट्स हैं, आपके घर में नौकर चाकर नहीं है, जी। आपके घर में ड्राइवर नहीं है, या स्टाफ नहीं है, या आप खुद ही सपोज आप नौकरी कर रहे हो, तो आप बिल्डिंग में काम करने वाले जो सेवादार हैं, बिल्डिंग में काम करने वाले जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, आप उनको दान कर दो। या सराउंडिंग ऐसा किसी को भी आप देखते हो तो उनको दान करो। जी। राहु केतु का दान लगता है कोढ़ियों को, और अस्पताल के अंदर जो मरीज हैं, जो ऐसे अस्पताल है जो सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पर आप जाओगे ना, पैसे के लिए बेचारे बहुत लोग परेशान रहते हैं, बिलखते रहते हैं। वहाँ मेडिसिन की चैरिटी करो। केतु का दान इससे बढ़िया नहीं हो सकता। कोढ़ियों के लिए राहु का दान इससे बढ़िया नहीं हो सकता। चंद्रमा के लिए अगर आपको दान करना है तो बिल्डिंग में काम करने वाली जो बिल्डिंग में काम करने वाली जो लेडीज़ हैं, या जो किसी मंदिर के बाहर खड़ी छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, शुक्र के लिए भी, और ये समझ लीजिए चंद्रमा के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। तो उनको आप कुछ मिठाइयाँ और कुछ फ्रूट्स खरीद के दे दीजिए। तो ऐसे अलग अलग ग्रहों का दान है। तो बुध के लिए, अगर बुध के लिए आपको लगता है कि आपके मिथुन राशि है, तो आप इस साल ये दान करते रहें। जब भी थोड़ी प्रॉब्लम आए, जब भी कुछ परेशानी महसूस हो, तो ये दान आपके लिए काफ़ी आपको सपोर्ट करने वाला है। कुणाल जी, आप कर्क राशि के बारे में बात करते हैं, क्योंकि टाइम के हिसाब से मैं चाह रहा हूँ आप थोड़ा जल्दी जल्दी बताएं ताकि दर्शक अच्छे से समझ पाएं। देखिए, मैं अब कर्क राशि पे बात कर रहा हूँ जी। कर्क राशि वाले, जैसा कि अभी साल के शुरुआत में तो मंगल लगन में ही होंगे, तो उनका नेचर बहुत ही चिड़चिड़ा रहने वाला है। यानी कि उनका जो प्रारंभिक साल है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा, बहुत ज़्यादा परेशानियों से भरा होगा। तो उनकी अपने रिश्ते अपनों के साथ खराब हो सकते हैं। अच्छा। अपनी जरा सी नासमझी के कारण वो बहुत समय से चल रहे रिश्तों में दरार पैदा कर सकते हैं। तो अपने नेचर पे, अपने व्यवहार पे, अपने चिड़चिड़ेपन पे आपको काबू रखना है। स्किन से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, साइनस हो सकता है, या जुकाम खांसी से रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है, उसकी सावधानी बरतनी है। क्योंकि लगन में गर्मी, व्यक्तित्व जहाँ से देखा जाता है, राशि के जो मालिक हैं चंद्रमा, वहाँ पे मंगल नीच राशि में स्टार्टिंग, तो पहला महीना तो बहुत ध्यान रखना है। लेकिन उसके बाद इन राशि वालों की अगर मैं किस्मत की बात करूँ तो सम टाइम, कुछ समय बीतेगा और इनकी किस्मत थोड़ी सी अपग्रेड होने लग जाएगी। जी। इनके पास प्रॉफिट अच्छा आएगा। पहले 6 महीने में इनकी प्रमोशन होने के चांसेस, अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन होने के चांस हैं, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो रुकी हुई पेमेंट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि बृहस्पति आपके कुंडली में 11वें घर में गोचर कर रहे हैं। अपने फैमिली में जो कजन्स हैं, जो ब्रदर्स हैं, उनके साथ पार्टनरशिप चल रही है, तो किसी भी छोटी बात पे
पार्टनरशिप खत्म हो सकती है, रिश्ता खत्म हो सकता है। तो अगर किसी भी छोटी सी बात पे भी, कर्क राशि है, कर्क लगन है और भाइयों के साथ बहस होती है, तो उसको वहीं पर छोड़ दे, क्योंकि ज़्यादा बहस करना आपके रिश्ते को खराब कर देगा। भाई का स्वास्थ्य भी खराब रहे, अगर आपके घर में आपका भाई है उसका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है, तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। इनके लिए कोई रेमेडी? इनके लिए रेमेडी है जी, एक चांदी की गोल डब्बी में शहद भरकर चांदी के 4 चकोर टुकड़े डाल के अपने बेड के सिरहाने रख लें। ये बहुत ही अद्भुत उपाय है कर्क राशि वालों के। सिंह लगन और राशि की अब बात करते हैं कुणाल जी। सिंह राशि और सिंह लगन की अगर मैं बात करूं तो सिंह राशि के लिए तो भी ये साल बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो उनके शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन मार्च के बाद वो मीन राशि में गोचर करेंगे और 8वां घर में शनि को कारक माना गया है। तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बाहर घूमने का मौका मिलेगा, विदेश जाने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है, किडनी से रिलेटेड थोड़े से इश्यूज या यूरिन इन्फेक्शन या सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, एक एज के बाद ऐसे भी लोग होंगे ना जिनकी 70 साल की एज होगी, 60 साल की एज होगी और उनकी सिंह राशि होगी, तो क्योंकि उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग शनि जो है 8वें घर में गोचर कर रहे हैं। युवा पीढ़ी को भी थोड़ा ध्यान रखना है, इधर उधर मुंह मारने से बचें, क्योंकि बड़ी बीमारी, बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। ऐसा होएगा तो इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेष राशि में हेल्थ की अगर कोई बात होती है कि घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मंगल 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। कोई मेजर एक्सीडेंट या अस्पताल में एडमिशन हो सकता है जी, कोई ऐसी दुर्घटना हो सकती है कि एक लंबा समय जी, अस्पताल में बिताना पड़े, क्योंकि अस्पताल, दूर की यात्राएं, फिजूल खर्चे 12वें घर से देखे जाते हैं। तो कोशिश करें कि 1 तारीख को तो बिल्कुल कार ना चलाएं, ड्राइवर के साथ सफ़र तय करें और 1 महीना गाड़ी से बचें जितना बच सकते हैं। क्योंकि कहते हैं जब दूसरे लोग भी हमारे साथ होते हैं ना गाड़ी में, या हम दूसरों के साथ होते हैं, तो उनकी किस्मत से भी कई बार हम अपग्रेड हो जाते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है। और इनके लिए रेमेडीज क्या कुछ रहेगी कुणाल जी? इनके लिए रेमेडी है, बहुत प्यारी रेमेडी है। हाँ। कि शिवलिंग पर पानी में जल में पानी में रोली डाल करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय, ओम ह्रीं गृणी सूर्याय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम ह्रीं गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और जो गुलाब की पंखुड़ियां होती हैं जी, वो शिवलिंग पे चढ़ा करके आए। पंखुड़ियां कुछ निकाल के अच्छी साफ सुथरी उनको पानी से धो के वो आप शिवलिंग के ऊपर रखें और वहीं पर बैठ करके 5 मिनट आप इस मंत्र का जाप करें। आपको जितना भी किसी ने चाहे अच्छा बुरा कुछ भी बताया हो, या चाहे मैं भी बता रहा हूँ, बट ऐसा करना आपको काफ़ी चीज़ों में लाभ देने वाला है। बृहस्पति अगर सिंह राशि की बात करूँ तो बहुत अच्छी पोजीशन में है, बिजनेस के भाव में है और बिजनेस के घर में आपको अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है जी। इनका बिजनेस अपग्रेड होगा और बिजनेस अपग्रेड होगा तो ये तरक्की करेंगे। अभी शुरुआती 3 महीने में अपनी वाइफ के साथ अपने रिलेशन का ध्यान रखें, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें और गले से रिलेटेड थ्रोट इन्फेक्शन भी, अगर गले से रिलेटेड भी कोई इन्फेक्शन आपको होता है तो लापरवाही ना बरतें, क्योंकि छोटी सी भी बीमारी, छोटी सी भी इशू, छोटा सा भी इन्फेक्शन बढ़ सकता है। बढ़ेगा तो परेशानियों में फंसेंगे, पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। तो ये लोग क्या रेमेडीज कर सकते हैं? यही मैंने बताया कि शिव भगवान के ऊपर ये जल चढ़ाएं और उसमें थोड़ी सी रोली डालें और ओम नमः शिवाय और ओम ह्रीं गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करके ही करें तो ठीक हो जाएंगे। चलिए अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं। इनके लिए कैसा रहेगा साल 2025? कन्या राशि देखिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि स्थिर लगन वालों के लिए तो ये साल बहुत अच्छा है, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कन्या राशि वालों को थोड़ा सा अपने रिश्ते सोच समझ करके आगे बढ़ाने हैं, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते उनके बहुत सारे अपने रिलेशंस के साथ खराब हो सकते हैं। अच्छा। और ख़ास तौर पर अपने जो फैमिली के जो लोग हैं, किसी के साथ अगर उनकी पार्टनरशिप चल रही है
तो उनके साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो 11वें घर में नीच राशि में रहेंगे, जिनकी भी कन्या राशि है। अच्छा। तो उसकी वजह से, क्योंकि जाते जाते जो करीबन अभी जो समय चल रहा है और जो करीबन 1 महीना जनवरी के बीच में थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केतु लगन में बैठा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने कंठ का ध्यान रखना है, अपने यूरिन का ध्यान रखना है, सेक्सुअल लाइफ का ध्यान रखना है, जो मिड एज है। और जो 50 के बाद है उनको थोड़ा सा, और कि कभी भी कोई भी इशू होता है तो लापरवाही नहीं बरतनी। जी। मैरिड लाइफ में भी किसी न किसी वजह से दरार उत्पन्न हो सकती है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि गोचर है, अभी हम राशि की बात कर रहे हैं, पर फिर अलग अलग चीजें हैं। जैसे व्यक्ति की जन्म कुंडली में जो बेसिक स्थितियां हैं वो 65% काम करती हैं, और जो गोचर है वो 35%। हाँ हाँ। उसमें भी 10 से 15%, 20%, मैक्सिमम 25-30% ये राशियां और ये जो ग्रह स्थितियां हैं ये ट्रांजिट के अनुसार काम करती हैं। जैसे मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, बट किसके लिए? मेष राशि वाले करोड़ों लोग हैं। बिल्कुल। हर व्यक्ति, कोई नौकरी में है, कोई बिजनेस में, कोई दुखी है, कोई सुखी है। मेष राशि वाले ऐसे भी बहुत होंगे जो बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे, बिल्कुल। और ऐसे भी होंगे जो राजसुख भोग रहे होंगे। तो उनके लिए कैलकुलेशन अलग अलग होंगे। हाँ हाँ। क्योंकि उनके ऊपर इसके अलावा, ये तो हम एक बेसिक सिद्धांत पर बात कर रहे हैं, इसके अलावा बाकी और ग्रह स्थितियां भी देखनी इंपॉर्टेंट हो जाती कि हैं। आपकी कुंडली में कौन से ग्रह किस भाव में, किस राशि में, किस दृष्टि, किसके कॉम्बिनेशन में बैठे हैं, उनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो कन्या राशि वालों के लिए ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी मैरिड लाइफ और अपने हेल्थ का और अपने रिश्तों का। इसका ध्यान रखेंगे, बाकी हर जगह से आप सुखी हैं, भाग्य आपका मजबूत होगा, भाग्य आपका अच्छा रहेगा। और मिड के बाद, यानी कि मई के बाद, आपका बिजनेस भी बहुत बढ़िया चलने वाला है। छोटे भाई बहनों के साथ आपका रिश्ता मधुर होगा। उनको कभी कभी कोई काम में अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, तो कभी कभी छोटे भाई बहनों को मिठाई खिलाना आपकी तरक्की के मार्ग खोलेगा। यानी कि कोई मीटिंग करने के लिए जाते हैं, कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, तो घर में अपनी छोटी बहन को थोड़े पैसे देके जाएं या उसको कुछ मीठा अपने हाथ से खिला के जाएं, तो आपकी सफलता आपका समझ लो इंतज़ार कर रही है। कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए भी कि अपनी छोटी बहन का आशीर्वाद लेकर के जाएं, उसको कुछ मीठा खिला करके जाएं, तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है कुणाल जी? तुला राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं जी, तो उनको अभी तक तो थोड़ा सा उनका समय बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं चल रहा था जी। लेकिन फरवरी से उनका समय बहुत अच्छा शुरू हो जाएगा, क्योंकि फरवरी से जब शनि सिंह राशि में जाएंगे तो इनके पास प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी बहुत जी। क्योंकि कर्क राशि जो है, मैं आपको बता दूं कि आपके 10th घर में, 10th घर आपके स्टेटस का घर है, बिजनेस का घर है, अपॉर्चुनिटीज का घर है, लेकिन वो नीच राशि में है। तो अगला 1-1.5 महीना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बढ़िया है। आपकी हेल्थ के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, लॉसेस भी अभी तक बहुत हो रहे थे, या मई तक थोड़े से लॉसेस भी हो सकते हैं। कोई एक्सीडेंट, कोर्ट कचहरी जैसी परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। उसके लिए एक बहुत ही प्यारा मंत्र है जी। कि आप एक रोटी के 3 हिस्से करें और स्ट्रीट डॉग को डालना शुरू कर दें। ये साल बहुत अच्छा दान है। और एक नीम का पौधा मेष राशि से लेकर के जितनी भी राशि, क्योंकि 9 नंबर है, मेष राशि से लेकर के वृश्चिक, जितनी भी मीन राशि, 12 राशि, सभी के लिए मैं बता रहा हूं, एक नीम का पौधा किसी भी मंदिर या पार्क में अपने हाथ से जरूर लगाएं मंगलवार के दिन। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है आप लोगों के लिए। तो तुला राशि की जैसे हम बात कर रहे थे, उनको संतान का सुख इस साल मिल सकता है, पुत्र का सुख मिल सकता है। अगर काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं तो ये संतान में पुत्र का सुख इनको मिल सकता है। बिजनेस के लिए थोड़ा ध्यान रखना है, बिजनेस में थोड़े से ट्रबल आ सकते हैं, थोड़ी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी और विदेश घूमने की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पैसा बढ़ने वाला है, बस ध्यान ये रखना है कि किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना हो। लड़ाई झगड़ा होगा तो आप मुसीबत में
फंस सकते हैं। और वृश्चिक अगर राशि और लगन की हम बात करें तो कुणाल जी इनके लिए कैसा रहेगा 2025? 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है और राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। अखंड साम्राज्य योग इस साल प्रबल होने वाला है। जी अधिपति योग भी बनेगा इस साल, यानी कि अगर आप राजनीति में जरा से भी सक्रिय हैं तो कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। फरवरी के बाद कोई बड़ी पदवी, अधिक अतिरिक्त भार आपको वहन करने के लिए, जैसे कोई सांसद हैं, कोई विधायक हैं, कोई गवर्नमेंट में काफ़ी क्लोज है जी। सरकार के, तो उनको कोई अतिरिक्त कार्य भी वहन करने के लिए दिया अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जी और वो बखूबी उस अपॉर्चुनिटी को निभाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जैसे वृषभ लगन के बाद या साथ में अगर कोई तरक्की करने वाले सबसे टॉप लोग होंगे तो वो वृश्चिक लगन वाले होंगे। अच्छा इनको सिर्फ लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। जी पिता से बिल्कुल बहस नहीं करनी। पिता से की गई बहस आपके पिता के स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। जी। बच्चों से भी बहस नहीं करनी, वरना बच्चों के भी स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। तो अगर ऐसे लोग बच्चा चाहते हैं, कोई लड़कियां हैं जो कंसीव करना चाहती हैं, तो उनको थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं कि कंसीविंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो, जी क्योंकि राहु अभी मई तक तो 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 5th हाउस संतान का भी होता है, कंसीविंग का भी होता है। उसके बाद वो कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आफ्टर मई, जब केतु जो है कुंभ राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे, जी तो उस समय मई जून जुलाई आपके बिजनेस को बहुत फोकस्ड करना है। अनफोकस्ड आपके बिजनेस को चौपट कर सकता है। असावधानी आपका जो खास स्टाफ या लोग हैं वो आपके साथ विद्रोह कर सकते हैं। तो ये इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा समझने वाली और बात है। धनु राशि के लिए अगर मैं बात करूं इनके लिए एक उपाय बता देते हैं। जी, बिल्कुल, कुणाल क्योंकि उपाय तो बहुत देखो, ज़रूरी आदमी को है। क्या लगता है कि अगर कुछ खराब चल रहा है ना, हाँ तो छोटे मोटे उपाय करके उसको वो लगता ठीक कर है सकते हैं। कि ठीक कर सकता है। बिल्कुल। तो एक चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें। सुबह उठते 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पांव जमीन पर रखें और माता पिता के चरणों को स्पर्श करें। ये उपाय करते रहना इस साल आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। धनु राशि की बात करते हैं। जी धनु राशि में इस साल इनका गुस्सा, इनकी ईगो थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो उसके लिए इनको एक तो ध्यान रखना है कि किसी से भी बहस ना हो। अच्छा जरा सी भी बहस इनके रिश्ते को खराब कर सकती है। तो ऐसा अगर करेंगे, सावधानी थोड़ी सी भी बरतेंगे, तो इनको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इनकी अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा अपनी पत्नी के साथ रिलेशन को मेंटेन करना है। पत्नी के साथ किसी भी बात पे थोड़ी सी भी बहस रिश्ते को खराब कर सकती है। रिश्ता खराब ना हो उसके लिए टेक केयर रखें। पिता की हेल्थ, पिता की वेल्थ और बिजनेस पहले 6 मंथ बहुत डिस्टर्ब, परेशान करेगा, लेकिन बाद के 6 मंथ बहुत बड़ी सक्सेस इनको मिलने वाली है। अपनी फैक्ट्री के लिए कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं या कुछ बड़ा कुछ सोच रहे हैं कि बिजनेस, आदमी जैसे कई बार क्या होता है, एक बिजनेस कर रहा है, अब एक ही बिजनेस से वो एक और बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है, तो उसके बाद पैसा इतना आएगा कि वो एक और एक बिजनेस को खड़ा भी कर सकता है। आपको लेडीज़ के मामले में गायनिक इश्यूज का ध्यान करना है। पीसीओडी अगर किसी भी लड़की को है तो ध्यान रखना है। मसाले वाले खाना खाने से, जितने भी धनु राशि वाले लोग हैं, धनु लगन वाले लोग हैं, ज़्यादा मसाले वाला खाना ना खाएं, क्योंकि ये उनको ट्रबल दे सकता है, पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है या इन्फेक्शन दे सकता है, तो वो ध्यान रखना है जी। पेट की लिटिल बिट थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक कम कर दें, क्योंकि फैटी लीवर जैसी प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ सकती है और डॉक्टरी ट्रीटमेंट फिर लेना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति ना हो तो थोड़ा ध्यान रखें। और मकर राशि और लगन के लिए भी आप बताइए। हाँ, इनके लिए एक उपाय बता देते हैं कि इनके लिए थर्सडे को 3 दर्जन केले
और 3 मीटर पीला कपड़ा अच्छा। और 3 किलो अरहर की पीली दाल, चने की दाल, और उसमें 300 रुपये या 500 रुपये अपनी क्षमता अनुसार जो भी आपका मन करे वो रख करके शुरुआती समय में भी कर लोगे ना तो पूरा साल बहुत अच्छा जाएगा। ये धनु लगन और ये मीन लगन वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि किसी भी मंदिर के ब्राह्मण को दान करके आए तो ये आपको बहुत लाभ देने वाला है। जी, मकर की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए देखो, इनको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। इनको राजनीतिक सलाहकार अगर ये बनना चाहते हैं, ये कोई ऐसा बेनिफिट इनको देखने को मिल रहा है, कोई मेहनत कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो इनको राजनीतिक सफलता मिल सकती है, कोई ना कोई सपोर्ट मिल सकती है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इनको मिलेगी, क्योंकि शनि इनका तीसरे घर में ट्रांजिट होंगे मार्च के बाद। अभी थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल करना, पहले 2 महीने में आपके रिश्ते किसी से ख़राब ना हो। अपने माता पिता के साथ बिल्कुल भी बहस ना करें, परिवार में वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, बिल्कुल बहस ना करें, रिश्ते वीक हो सकते हैं। बिल्कुल। और जितना आप बहस करोगे आपके धन का विनाश होता चला जाएगा। पत्नी के साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले महीने में पत्नी के साथ अगर छोटी छोटी बातें की वजह से रिश्ता वीक चल रहा है, हाँ। अगर कोई भी मकर राशि वाले हैं तो ये जनवरी में कुछ ना कुछ ऐसी अपरिचित घटना घटेगी और आपके रिश्ते को डिवोर्स में कन्वर्ट कर देगी। तो इस महीने अपनी पत्नी से बिल्कुल भी ना उलझें, और अगर आपका अच्छा प्यार भी है और आप उनसे बहस करते हैं तो उनके स्वास्थ्य में भी कमी आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो सबको डिवोर्स ही लेगा, बिल्कुल, बट ऐसी परिस्थितियाँ कि फालतू की वाइफ से लड़े जा रहे हो, वो डिप्रेशन में जा सकती है, उसकी मेजर हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इनके लिए कोई उपाय है कुणाल जी? इनके लिए उपाय है कि 8 शनिवार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं और शाम को उसी पेड़ की जड़ में 4 मुखी दीपक जलाएं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए शनि जो है, देखो अभी तो लगन में पहले 3 महीने तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो अगले 3 महीने हैं वो इनके धन के घर में जाने वाले हैं। और धन का जो घर है वहाँ सिर्फ धन का घर नहीं है, मित्र, कुटुंब, परिवारजन और मित्रजन, परिवार सुख, पत्नी के साथ अटैचमेंट का भी है। तो परिवार के लोगों के साथ थोड़ी दूरी हो सकती है। बाहर कोई अपॉर्चुनिटी कहोगे कि ऐसी कुछ स्थिति डेवलप हो सकती है कि आपकी कंपनी आपको विदेश भेज दे जी, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे। तो ऐसा चीज़ें हो सकती हैं, बट उससे आपको धन का तो लाभ मिलेगा। लॉन्ग टर्म में आप उस पैसे से अपने लिए कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं। जी, सुख बढ़ेगा, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के, गाड़ी खरीदने के भी चांसेस हैं। हाँ। और अगर मैं देखूं कि फाइनेंशियली तो इनकी स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है। उल्टा इनको तो एक और चीज़ है कि इनके लिए जनवरी में कोई रोग, ऋण, कोई शत्रु है, कोई कोर्ट कचहरी जैसी चीज़ें चल रही है ना, उससे इनको काफ़ी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। और इनके लिए क्या उपाय हो सकता है कुणाल जी? इनके लिए उपाय की अगर मैं बात करूं कि जैसे इनकी कुंभ राशि वालों के लिए 6 शुक्रवार 1.25 किलो आलू उबालकर हल्दी से लेपकर गाय को खिलाएं। 6 शुक्रवार 1.25 किलो आलू उबालकर हल्दी से लेपकर गाय को खिलाएं। और जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाओ तो एक चांदी का चौकोर टुकड़ा आप अपनी जेब में रख के लेके जाएं। बाजार से लेके परमानेंट भी आप अपने पर्स में रख सकते हैं, वो बहुत फ़ायदा इनको दे सकता है। जी, आखिरी राशि है मीन राशि। तो इनके लिए कैसा रहने वाला है 2025? मीन राशि वालों के लिए जो शुरुआती 6 मंथ हैं वो तो बहुत हार्ड है, क्योंकि राहु लगन में ही है। हाँ, और शुरुआती 6 मंथ मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं है, डिस्टर्ब रहेगी। जी। चीज़ें अगर ऑलरेडी खराब चल रही है तो डिवोर्स तक जा सकती है। हाँ, हाँ, कोई व्यापार में प्रॉब्लम चल रही है तो व्यापार बंद होने की नौबत आ सकती है। जी, तो मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये साल जो है स्ट्रगल से भरा हो सकता है। और मार्च के बाद शनि आएंगे, एंजाइटी होगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, जी, उसका भी थोड़ा इनको ध्यान रखना है। यानी कि अभी से मेडिटेशन आरंभ कर दीजिए। एवरीडे 10 मिनट ओम, सिर्फ ओम का उच्चारण करना है। 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर आधा घंटा ओम चैंटिंग आरंभ कर दीजिए। थर्सडे को पानी में हल्दी डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाना आरंभ कर दीजिए। इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जी। शुरुआती 6 महीने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम काफ़ी वीक होती जाएंगी और साल के एंड तक आते आते आप अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हासिल कर लेंगे। और इनके लिए क्या लास्ट में आप रेमेडीज देना चाहेंगे मीन राशि वालों के लिए? इनके लिए देखिए बड़ा अच्छा उपाय है कि अगर इनको लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो फ्राइडे के दिन या रोज़ भी
आप कर सकते हैं इस साल। देसी घी की घर में जोत जलाएं और गौरी माता की आरती करें। जी। थर्सडे को पानी में हल्दी डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाएं और गौरी माता की आरती करें। ये उपाय करते रहना इनको इनकी परेशानियों से काफ़ी हद तक मुक्ति दिलाएगा। बिल्कुल, मतलब जिस तरह से पूरे इस कार्यक्रम में आपने कुणाल जी 2025 के लेकर जो ये महा एपिसोड हमारा रहा, अपने 12 राशियों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी, क्या कुछ हमें करना है, कैसे सावधान रहना है, सब आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुणाल जी। इस कार्यक्रम में आप इतनी अच्छी जानकारी लगातार लोगों को दे रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। मैं लोगों से ये भी कहना चाहूँगा जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो आपसे ज़रूर कंसल्ट करें ताकि उन्हें सही रास्ता लाइफ में मिल सके, जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुणाल जी। नमस्कार। नमस्कार जी।